एक सीरियल थी टीवी पर जिसमें उनकी पंच लाइन थी, चैन से सोना है तो जाग जाइए। आज एमबीबीएस के सिनेरियो को ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट सूट होती है, क्योंकि आप अगर सजग होकर निर्णय नहीं लोगे, अगर आप हमारे सारे वीडियो स्टार्ट से एंड तक नहीं सुनोगे तो आप फंस जाओगे। क्या आप जानते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड यानी विदेश में मिलने वाली एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में इनवैलिड हो चुकी है। चाहे आप किसी भी देश में एमबीबीएस का एडमिशन ले, रशिया, किर्गिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, वो एमबीबीएस आज की तारीख में वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है ये पहले देखेंगे और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि किन कंडीशंस में ये डिग्री वैलिड रहेगी। एनएमसी गैजेट को समझ ना पाने से और एनएमसी गैजेट के प्रावधान सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं ये कैसे चेक करें, ये पता न होने की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स फंस रहे हैं, गलत कंट्री या गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। इससे कैसे बचे, इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। 18 नवंबर 2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने एक गैजेट पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए। ये रूल्स अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही उस कंट्री में एमबीबीएस इंडिया में वैलिड रहेगा। आज की तारीख में हर कंट्री एनएमसी गैजेट का कोई ना कोई क्लॉज सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी इंडियन स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंट है, जैसे फिलीपींस है या जॉर्जिया है, उन कंट्रीज ने अपना मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बदलाव करना शुरू कर दिया है। वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी इंडियन स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं थी, जैसे रशिया है, रशिया की इकोनॉमी गैस, पेट्रोल, ऑयल और वेपन्स पर डिपेंडेंट करती है। रशिया जैसी उन कंट्रीज में एनएमसी गैजेट के अनुसार पैटर्न चेंज होने की प्रक्रिया या तो शुरू ही नहीं हुई है या तो वो बहुत मंद गति से चल रही है और बहुत कम संभावना है कि रशिया जैसी कंट्रीज में एनएमसी गैजेट के अनुसार बदलाव 2022 में होंगे। रशिया के ऊपर हमारा सेपरेट वीडियो है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप तक सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंच जाएंगे। कई सारी फेक वेबसाइट्स और यूआरएल्स बन चुकी है जो फलाना कंट्रीज के फलाना कॉलेजेस को एनएमसी रिकॉग्नाइज बता रही है। एडमिशन कराने वाले एजेंट फोटोशॉप पर बनाए गए कई सारे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जबकि एनएमसी ये डिक्लेयर कर चुकी है कि वो कोई भी कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं करती। एनएमसी ने रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज है। ये फेक डॉक्यूमेंट्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर या एजेंट्स बता रहे हैं कि कोई फलाना कंट्री में कोई फलाना यूनिवर्सिटी एनएमसी के सारे नॉर्म्स फॉलो करती है, आपके कंसल्टेंट्स या एजेंट्स आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे होंगे। आज देखेंगे इन डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास किया जाए या न किया जाए, इन डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई कैसे वेरीफाई करें। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने है। एक स्टूडेंट जब एमबीबीएस अब्रॉड करने के निर्णय लेता है तो वो अपने जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 6 साल उसमें इन्वेस्ट करने वाला है। कोई पेरेंट्स जब अपने बच्चे को एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड भेजता है तो भले ही वो इंडिया से सस्ता होने वाला है, लेकिन उसमें उनकी जिंदगी की पूरी कमाई लगने वाली है। आज मैं आपको सिस्टमैटिक तरीका बताऊंगा कि कैसे वेरीफाई करें कोई कंट्री या कोई कॉलेज वाकई एनएमसी के नॉर्म्स फॉलो करता है या नहीं करता। ये कैसे पता करेंगे। एडमिशन तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन रुके हुए नहीं है, एडमिशन मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 साल बाद जब एमबीबीएस कंप्लीट करके आओगे तो नेशनल मेडिकल कमीशन आपको नेक्स्ट एग्जाम को अपीयर करने की परमिशन नहीं देगा। परिणाम क्या होगा इसका? आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। क्यों लाइसेंस नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने जिस कंट्री से या कॉलेज से एमबीबीएस किया वो एनएमसी गैजेट के नॉर्म्स फॉलो नहीं करता। कुछ एजेंट्स ने खुद के फायदे के लिए आपको ये गलत जानकारी दी थी कि आप बिंदास एडमिशन लीजिए, फलाना कॉलेज एनएमसी की सारी कंडीशंस फॉलो करता है। कैसे कंफर्म होगा कि कोई कॉलेज या कोई कंट्री एनएमसी गैजेट्स की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा कंफर्म करना।
इसके लिए किसी न किसी एजेंट पर ही आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए सिंपल बना देता हूं। सबसे पहले एनएमसी गैजेट की क्या क्या कंडीशंस है वो समझ लीजिए। टोटल 12 कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, 12 कंडीशंस, तभी एमबीबीएस अब्रॉड की डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी। इन 12 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपकी एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी। इन 12 कंडीशंस में से 9 कंडीशंस अब्रॉड के कॉलेजेस या कंट्री ने सेटिस्फाई करनी है और 3 कंडीशंस आपने खुद ने सेटिस्फाई करनी है। अगर एनएमसी गैजेट्स की कंडीशन समझने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इंडिया में मेडिकल एजुकेशन कंट्रोल करने वाली अपेक्स बॉडी है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी। इंडिया में एमबीबीएस रिलेटेड सारे रूल्स एनएमसी बनाती है। इंडिया में जैसे एनएमसी है वैसे हर कंट्री में कोई ना कोई अपेक्स बॉडी है, प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, उस कंट्री के मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए। उस अपेक्स बॉडी के वेबसाइट पर आप जाइए और वेरीफाई कीजिए कि एनएमसी गैजेट की कंडीशंस 1 to 1 इस पर्टिकुलर कंट्री सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट में मत जाइए, जैसे एनएमसी गैजेट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऐसे ब्लैंकेट कंडीशन स्टेटमेंट पे मत जाइए। 1 to 1 कंडीशन चेक करिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। उस कंट्री में एमबीबीएस का ड्यूरेशन क्या है, उस कंट्री में क्या कोई लाइसेंसिंग एग्जाम है जो इंटर्नशिप से पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये लाइसेंसिंग एग्जाम किस लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, क्या फॉरेन स्टूडेंट्स को इस लाइसेंसिंग एग्जाम का अपीयर करना अलाउड है। ये लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद जो इंटर्नशिप होगी क्या उस इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे एनएमसी बता रहा है, क्या इंटर्नशिप नाम की चीज उस कंट्री में है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। उस कंट्री में इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद क्या वो कंट्री आपको रजिस्ट्रेशन देती है। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन ऐसा करना वर्थ है, वरना आपके 6 साल जाएंगे, 25 से 30 लाख रुपए जाएंगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। एनएमसी गैजेट जब रिलीज हुआ 18 नवंबर 2021 को, तब ज्यादातर लोगों को लगा कि प्रॉब्लम सिर्फ फिलीपींस के साथ है। रशिया, बेलारूस, चाइना, जॉर्जिया या किर्गिस्तान में एनएमसी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा इनिशियल इंप्रेशन था और उस दरम्यान यूट्यूब पर उसके अनुसार सारे वीडियोस बने। आज ये पूरी तरह से क्लियर है कि एनएमसी गैजेट की सारी कंडीशंस कोई भी कंट्री सेटिस्फाई नहीं कर रही है। कई कंट्रीज ने अपने रूल्स में चेंज लाना शुरू किया है, जिसमें फिलीपींस और जॉर्जिया सबसे आगे हैं। अब ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये चेक करें कि एनएमसी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। आपको एनएमसी गैजेट की एक एक कंडीशन ऑफिशियली वेरीफाई करनी होगी कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। एनएमसी गैजेट की 12 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका एमबीबीएस वैलिड नहीं रहेगा और ये आपको पता चलेगा एमबीबीएस पूरा करने के बाद। कैसे वेरीफाई करें कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जैसे एनएमसी है वैसे हर कंट्री में उस कंट्री की प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो उस कंट्री में मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है। सबसे पहले उस प्रोफेशनल बॉडी की वेबसाइट पर आप जाइए, उसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। ऐसी वेबसाइट पर आपको हो सकता है कुछ मिले या हो सकता है कुछ ना मिले। दोनों केसेस में आपको अगली वेबसाइट विजिट करनी चाहिए और वो है उस यूनिवर्सिटी की या मेडिकल कॉलेज की जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिसके बारे में आपको आपके एजेंट या कंसल्टेंट ने बताया है। उस वेबसाइट पर देखें कि उस कॉलेज का क्या एजुकेशनल प्रोग्राम है, क्या करिकुलम है। अगेन चेक करें कि क्या एनएमसी गैजेट की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब चेक करते वक्त कई सारी चीजों का आपको खास ख्याल रखना होगा। ये वेबसाइट जो आप चेक कर रहे हैं
ये ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स एडमिशन कराने वाले एजेंट्स या कंसल्टेंट ने खुद बनाई हुई है। आजकल वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी कंट्री में किसी भी डोमेन खरीद कर आप वेबसाइट बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, बच्चे भी बनाते हैं। फिर कैसे पहचानेंगे कि आप जो वेबसाइट देख रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है? पहली बात, किसी भी कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट उस कंट्री की लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होगी। उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें ही वो वेबसाइट होगी। जैसे इंडिया में एनएमसी की वेबसाइट इंग्लिश में है, फिलीपींस में सारी वेबसाइट्स इंग्लिश में है, रशिया में सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स रशियन लैंग्वेज में आपको मिलेगी। इन रशियन वेबसाइट्स के कुछ पेजेस इंग्लिश में भी अवेलेबल होते हैं। वैसा ऑप्शन उस वेबसाइट पर राइट अपर कॉर्नर में आपको मिलेगा, या कई बार गूगल ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आता है डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर। रशिया की कोई भी वेबसाइट कॉलेज की हो या गवर्नमेंट बॉडी की, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में दिख रही है तो वो वेबसाइट ऑफिशियल नहीं है। वो किसी एडमिशन कराने वाले एजेंट ने बनाई है उस कॉलेज के नाम से। ऐसी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में आप जाएं। अगर वहां रशियन एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा आपको इंडियन एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, या सिर्फ इंडियन एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, तो वो वेबसाइट ऑफिशियल नहीं है। ये रूल सारी कंट्रीज को लागू होता है, न सिर्फ रशिया को। ऑफिशियल वेबसाइट्स का जो वेब एड्रेस रहता है जनरली उसमें .gov या .org इस्तेमाल होता है, .com इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी और भी आपको ध्यान रखना है। ये रिसर्च करना कि एनएमसी गैजेट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट के लिए आसान नहीं है। इस बात का गलत फायदा उठाकर कुछ एजेंट्स कंसल्टेंट्स फोटोशॉप पर बनाए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि फलाना यूनिवर्सिटी एनएमसी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ये कैसे पहचाने कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है? कोई भी कंट्री कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में रिलीज करती है। इसलिए इंडिया के डॉक्यूमेंट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, फिलीपींस के भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, रशिया के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रशियन लैंग्वेज में होते हैं। सिर्फ इंग्लिश वर्जन कभी नहीं होता, उसका पहले रशियन वर्जन बनता है। सेम रूल्स कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया इन कंट्रीज में भी लागू होता है। इन कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स पहले उनकी लैंग्वेज में बनते हैं और बाद में इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स, दोनों काउंटर पार्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी बात, एब्राड को कोई भी कॉलेज या गवर्नमेंट बॉडी इंडिया के किसी एजेंट के नाम डॉक्यूमेंट नहीं रिलीज करेगी, क्योंकि एनएमसी गैजेट के अनुसार जो भी बदलाव है वो सभी के लिए है, किसी खास कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं। एनएमसी गैजेट के अनुसार अगर कोई कंट्री का सिस्टम बदल रहा है तो वो कंट्री लेवल का बदलाव है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल का। इसलिए वो जनरलाइज बदलाव है और वो जनरलाइज सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट पर डेट होनी चाहिए, हर डॉक्यूमेंट पर रेफरेंस होना चाहिए कि किस सर्कुलर के आधार पर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, किस सर्कुलर के आधार पर। और ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो वहां लिखा होना चाहिए उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए, रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ऐसा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स को जो डिग्री मिलेगी वो लोकल सिटीजन्स के एक्ट पर होनी चाहिए। कोई भी कंट्री कोई भी बदलाव जो करेगी वो पहले अपने सिटीजन्स को बताएगी कि हम ये बदलाव कर रहे हैं। किसी कंट्री में अगर उनके सिटीजन्स के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम होता है तो वो लाइसेंसिंग एग्जाम इंडियन स्टूडेंट्स को अपीयर करना अलाउड है कि नहीं, ये कॉलेज लेवल पर नहीं डिसाइड होगा, ये कंट्री लेवल का डिसीजन है। ये उस कंट्री की मेडिकल एजुकेशन कंट्रोल करने वाली जो अपेक्स बॉडी है वो डिसाइड कर सकती है। इसलिए उनकी वेबसाइट पर रेफरेंस डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि एनएमसी के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, उनको बोलिए कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो आपके पास कहां से आया? क्या आप उस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं जहां से आपने ये डाउनलोड किया? क्योंकि
किसी कंट्री की लाइसेंसिंग एग्जाम फॉरेन स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं या नहीं, ये कंट्री लेवल का डिसीजन है। और जो अगर सच है तो पब्लिक डोमेन में होना जरूरी है, मतलब वेबसाइट पर होना जरूरी है। मुश्किल लग रहा है ना आपको? इतना मुश्किल नहीं है, पर जरूरी बहुत है। किसी जिनाइन कंसल्टेंट के पास जाओगे तो वो आपकी मदद करेंगे, आपको लीगल सिचुएशन समझाएंगे, और जो जिनाइन नहीं है वो बोलेगा जल्दी एडमिशन ले लो, सीट्स फुल हो रही। दोस्तों, हम लोग पिछले 17 साल से इस फील्ड में हैं। ना सिर्फ मेडिकल के बल्कि कई सारे फील्ड्स के एडमिशन हम लोग करते हैं। इस फील्ड का इनसाइड आउट हम जानते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशंस जल्दी फुल नहीं होते। किसी फेक पर्सन के बहकावे में आकर एडमिशन की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। पहले डिग्री की इंडिया में वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टोटली लीगली वैलिड एडमिशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। एमबीबीएस अब्रॉड डिग्री के वैलिडिटी चेक करने का और एक तरीका है। इनफैक्ट ये सबसे आसान तरीका है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, जिसे आप मिस नहीं कर सकते। किसी भी कंट्री के इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर आप जाइए। वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कई सारी एडवाइजरी नोट्स आपको मिलेगी। गूगल में टाइप करें इंडियन एम्बेसी इन रशिया, इंडियन एम्बेसी इन किर्गिस्तान, इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया, या जो भी कंट्री में के बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर आप जाएं। वहां पर आपको एमबीबीएस एडमिशन के बारे में कई सारी एडवाइजरी नोट्स मिलेगी। अगर ऑथेंटिक गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एनएमसी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, अगर आप ये कंफर्म नहीं कर सकते तो उस कंट्री या कॉलेज में एडमिशन ना ले। भले ही वो कितना ही अच्छा आपको लग रहा हो, कितना ही प्रमोट आपके एजेंट ने उसको किया हो, कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए हो, उस कंट्री की मेडिकल एजुकेशन करने वाली प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी की वेबसाइट, उस कंट्री में स्थित इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट, उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो उनकी लैंग्वेज में है, तीनों आपको चेक करनी है। आपको YouTube के वीडियोस या कंसल्टेंट सही जानकारी नहीं देंगे। सही जानकारी मिलेगी सिर्फ इन 3 वेबसाइट्स पर। अगर ये तीनों वेबसाइट्स एनएमसी गैजेट की सारी 9 कंडीशंस की पुष्टि नहीं करते हैं तो उस कॉलेज या कंट्री में एडमिशन ना लें। सतर्क रहें, ना फंसे। धन्यवाद।